ऊर्जा के स्रोत। परिचय। बच्चों, क्या कोई बता सकता है कि यदि हम एक कटोरे में पेट्रोल भरकर एक कमरे में रख दें तो क्या होगा? पेट्रोल वाष्पित हो जाएगा सर। सही कहा तुमने। आप देखते हैं कि पेट्रोल द्वारा उत्पन्न ऊर्जा वातावरण में वाष्पित हो जाती है, परंतु उस रूप में जो कि प्रयोज्य नहीं है। तथापि अगर वही पेट्रोल हम अपनी बाइक में प्रयोग करते हैं तो वह ऊर्जा के उपयोगी स्रोत में परिवर्तित हो जाता है। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों को जानना, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों को जानना, पर्यावरण विषयक सरोकारों का वर्णन करना, ऊर्जा का एक उत्तम स्रोत। आपके दैनिक जीवन में सारा दिन आपको ढेर सारी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। आपके द्वारा की जाने वाली सभी शारीरिक गतिविधियों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। साथ ही यह ऊर्जा उस स्रोत से प्राप्त होती है जो कि आपको कोई भी क्रियाकलाप करने हेतु वांछित ऊर्जा देता है। आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ऊर्जा का कोई भी उत्तम स्रोत बड़े परिमाण वाला कार्य करने में सहायक होना चाहिए, सरलता से उपलब्ध होना चाहिए, सरलतापूर्वक भंडारण योग्य तथा परिवहन योग्य होना चाहिए, सस्ता ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। जीवाश्मी ईंधन। जीवाश्मी ईंधन प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। उनमें कार्बन की प्रतिशतता अत्यधिक होती है। ये ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं, क्योंकि इन्हें बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। इस प्रकार के ईंधन के भंडार चिंताजनक रूप से घटते जा रहे हैं। जीवाश्मी ईंधन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, भारी कच्चा तेल। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। तापीय विद्युत संयंत्र। तापीय विद्युत संयंत्र एक उद्योग है जहां वाष्प के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। यहां पानी को गर्म किया जाता है और फिर उसे वाष्प में परिवर्तित किया जाता है। यह बारी बारी से एक वाष्प टरबाइन को घुमाती है जो कि एक विद्युत जनित्र को संचालित करता है। इसके टरबाइन से गुजरने के पश्चात वाष्प एक संघनित्र में संघनित हो जाती है तथा जहां ये गर्म की गई थी वहां पुनर्चक्रित। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। जल विद्युत संयंत्र। जल विद्युत संयंत्र गिरते जल की ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करते हैं। जल विद्युत संयंत्र ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। जल विद्युत के निम्न लाभ हैं: जल विद्युत सस्ती होती है। जल विद्युत आपूर्ति औद्योगिक उपयोग के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। इसमें चूंकि किसी भी प्रकार का जीवाश्म ईंधन नहीं चलता, अतः यह कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता। आप जानते हैं, जलने वाला जीवाश्म ईंधन प्रति वर्ष लगभग 21.3 बिलियन टन यानी 21.3 गीगा टन कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 उत्सर्जित करता है। जैव मात्रा। बायोमास। जैव मात्रा यानी बायोमास ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है तथा उस जैव सामग्री से उत्पन्न होता है जो कि जीवित अथवा कभी जीवित रहे जीवों से व्युत्पन्न हुई होती है। ऊर्जा के स्रोत के रूप में इसका प्रयोग या तो सीधे ही किया जाता है या दूसरे ऊर्जा उत्पादों जैसे जैव ईंधन आदि में परिवर्तित करके किया जाता है। पवन ऊर्जा। पवन विद्युत पवन ऊर्जा का ऊर्जा के एक उपयोगी रूप में परिवर्तन है, जिससे कि पवन टरबाइनों का प्रयोग करके विद्युत बनाना, पवन चक्कियों द्वारा यांत्रिक विद्युत प्राप्त करना, जल खींचना या जल निकासी करना तथा नोदक जलयानों का संचालन आदि किया जाता है।
एक विशाल पवन ऊर्जा फार्म सैकड़ों एकल पवन टरबाइनों पर आधारित होता है, जो कि विद्युत शक्ति पारगमन संजाल से जुड़े होते हैं। समुद्रगामी पवन फार्म की अपेक्षा अधिक बारंबारता के साथ शक्तिशाली पवनों का प्रयोग करते हैं। भूपटल पर उनका दृश्य प्रभाव कम होता है, परंतु निर्माण लागत अपेक्षाकृत अधिक होती है।